संसार में कभी हम सुख का अनुभव करते हैं तो कभी दुख का, और कभी कभी अत्यधिक दुख हमें जीने नहीं देता। आखिर इस संसार में सुख है या दुख? जिस वस्तु से हम सुख मानते हैं, जिस वस्तु में, थोड़ी देर में उसी से हमको फिर सुख कम होते 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 दुख मिलने लगता है। तो फिर सुख कहाँ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। जी नहीं, संसार में सुख भी नहीं है, संसार में दुख भी नहीं है। यदि संसार की किसी भी वस्तु में वास्तविक सुख होता तो वो सबको मिलना चाहिए था, लेकिन आप देखते हैं उसी वस्तु से किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। चलिए उदाहरण से समझिए। बहुत से लोग हैं, उनको लहसुन खाने में सुख मिलता है, प्याज खाने में सुख मिलता है। तो इसका मतलब प्याज नाम की वस्तु में सुख है, लहसुन नाम की वस्तु में सुख है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके नाम से उल्टी आने लगती। तो यदि उसमें सुख है तो सबको मिलना चाहिए ना। रसगुल्ला, हाँ, मीठा मीठा सबको अच्छा लगता है, सबको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है। तो इसका मतलब रसगुल्ला नाम की वस्तु में सुख है? नहीं नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको पसंद नहीं है। अच्छा चलिए, एक मास्टर जी हैं उमेश नाम के, उनकी एक बीवी है, उनका एक बेटा है इकलौता, और एक नौकर है, पड़ोसी भी है, और एक कर्जदार है। अब वहीं पर कुछ फिलोसोफर्स खड़े हैं। अब वो फिलोसोफर्स जाकर उस पत्नी से पूछते हैं कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पति उमेश शर्मा में कितना सुख है। देखिए, आप दूसरे से सुन के मत बोलिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आपको कितना अनुभव होता है कि आपके पति में कितना सुख है? उसने कहा मेरे पति में तो 16 आने सुख है। नोट कर लिया। बेटे से पूछा, अच्छा बताओ बेटा, तुम्हारे पापा में कितना सुख है? उसने कहा ये 16 आने कैसे लिखा है? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी मां ने बताया है, तुम अपनी अक्ल से जवाब दो। नहीं, मेरा अनुभव तो कहता है कि मेरे पिता में 14 आने सुख है। लिख दिया। दोस्त से पूछा, उसने कहा जी हमारा अनुभव तो कहता है कि 12 आने सुख है। लिख दिया। नौकर से पूछा, अच्छा तुम्हारे साहब में कितना सुख है? उसने कहा 10 आने सुख है। पड़ोसी से पूछा, अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे पड़ोस में उमेश शर्मा रहते हैं, उनमें कितना सुख है? उसने कहा देखो भाई, अपना तो ना कोई लेना ना देना, तो ना सुख है ना दुख है, न्यूट्रल। कर्जदार से पूछा, उमेश शर्मा में कितना सुख है? उसने कहा कौन कहता है सुख है, उसमें तो दुख ही दुख है। अब ये फिलोसोफर्स हैरान कि एक ही पर्सनैलिटी है उमेश शर्मा, यदि उस पर्सनैलिटी में उमेश शर्मा में सुख है तो सबको बराबर मिलना चाहिए ना। तो आखिर इस उमेश शर्मा में है क्या? तो वास्तविकता ये है कि उमेश नाम के मास्टर में जिस व्यक्ति का उससे जितनी मात्रा का स्वार्थ है, उसको उससे उतनी मात्रा का सुख मिल रहा है। पत्नी का सबसे अधिक स्वार्थ, तो पत्नी को सबसे अधिक सुख मिल रहा है। उससे कम बेटे का, उससे कम दोस्त का, उससे कम नौकर का, और पड़ोसी उसका कोई स्वार्थ नहीं, इसीलिए ना सुख ना दुख। और जो कर्जदार है उसके स्वार्थ की हानि हो रही है, इसलिए उसको दुख मिल रहा है। तो रीजन क्या है?
स्वार्थ। उस व्यक्ति में कुछ सुख वुख नहीं है, ना सुख ना दुख। जिसका जितनी मात्रा का स्वार्थ उतनी मात्रा का सुख, स्वार्थ की हानि दुख। तो संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में न सुख न दुख। हम जिस वस्तु या व्यक्ति में जितनी मात्रा का स्वार्थ रखते हैं, हमारी उस वस्तु या व्यक्ति से उतनी मात्रा की आसक्ति हो जाती है। ये जगत में हमको दुख मिलता क्यों है, हम दुखी होते क्यों हैं? उसका एक ही रीजन है कि हम इस संसार में एक ही पक्ष लेकर चलते हैं। क्या? हमको सुख मिलेगा, हमारा बेटा हमारी बहुत सेवा करेगा, या आपने एक पक्ष लिया बस। अब हुआ क्या? यदि उसने आपकी सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपकी आशा निराशा में बदल गई, तो आपको दुख मिल रहा है। आपने मनी मन मान लिया ये कभी नहीं मर सकता, तो क्या हुआ? एक पक्ष लेकर चले तो मरने पर दुख हुआ। तो एक पक्ष लेकर मत चलिए, दोनों पक्ष लेकर चलिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेटा सेवा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हमारा काम है अपनी ड्यूटी करना, लेकिन हम आशा ना लगाएं कि हमने किया तो वो भी करेगा। करे अच्छी बात है, लेकिन नहीं करेगा तो दुखी नहीं होना। लेकर चलिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, यश भी मिल सकता है, अपयश भी मिल सकता है। दोनों पक्ष लेके चलिए तो फिर दुखी नहीं होंगे। संत सुखी कैसे रहते हैं? क्योंकि संत इसी जगत में दोनों पक्ष लेकर चलते हैं। हमको मान भी मिल सकता है, अपमान भी मिल सकता है, हमें यश भी मिल सकता है, अपयश भी मिल सकता है। तो जब दोनों पक्ष लेके चलते हैं तो दुख नहीं होता। तो इस प्रकार से संसार में ना सुख है ना दुख है। हमारा ही माना हुआ सुख या दुख हमारे लिए परेशानी बनती है। तो वास्तविक सुख इस संसार में नहीं है। ये आत्मा का सुख तो भगवान को जानकर ही मिलेगा। इसीलिए इस संसार में हमें कैसे रहना है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। न्यूट्रल, ना किसी से प्यार ना किसी से खार, बस ड्यूटी करो। हमको प्रारब्धवश ये संसार मिला है, तो पत्नी के प्रति, पति के प्रति, संतान के प्रति, जिसके जिसके प्रति जो जो ड्यूटी है उसको ठीक ठीक करो। और अंदर ही अंदर आत्मा के जो नित्य संबंधी हैं उनसे खूब प्यार करो।